नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग 13 और 14 अगस्त की सबसे इंपॉर्टेंट घटनाओं को कवर करेंगे। चलिए बच्चों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत ने अभी रिसेंटली किस अपने पड़ोसी देश के साथ मिलकर एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम मित्र शक्ति है, उसको क्या किया है, ऑर्गेनाइज किया है। तो बिल्कुल याद रखिएगा बच्चों, भारत लगातार चाहे उसके पड़ोसी देश हो या फिर दूर दराज के देशों, सभी देशों के साथ वो क्या करता है, कुछ न कुछ बाइलेटरल या फिर मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता रहता है। उसी सीरीज में रिसेंटली हम लोगों ने क्या किया है, 12 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच यानी कि इतने दिन चलने वाले इस मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। वो हमारा पड़ोसी देश है बच्चों, श्रीलंका। तो मित्र शक्ति अगर आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि मित्र शक्ति जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया किस देश के साथ कर रहा है, तो वो बच्चों याद रखिएगा श्रीलंका के साथ। ये देखिए, ये मित्र शक्ति की इमेज है और ये जो इस बार का एडिशन है मित्र शक्ति का, ये 10वां एडिशन है बच्चों। और ये इस बार आयोजित किया जा रहा है कहां पर, मादुरु ओया। जो मादुरु ओया है ये श्रीलंका में लोकेटेड एक प्लेस है जहां पर इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मित्र शक्ति का बच्चों जो इवेंट होता है, इसको क्या होता है, ऑल्टरनेट रूप से एक बार इंडिया में और एक बार श्रीलंका में ऑर्गेनाइज करते हैं। पिछले बार यानी कि 2023 में इसका जो एडिशन था वो हमारे पुणे सिटी में आयोजित किया गया था, इसलिए इस बार का एडिशन श्रीलंका में आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा इंडिया कुछ और अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता रहता है, जैसे कि सूर्य किरण काफी फेमस है नेपाल के साथ, चाइना के साथ हमारा हैंड इन हैंड है, उसके अलावा बांग्लादेश के साथ हमारा संप्रीति है। बहुत सारे ऐसे हमारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते रहते हैं। इसके बाद बच्चों आज का दूसरा क्वेश्चन है, Which player won the ICC Men's Player of the Month Award for July 2024? यानी कि जुलाई 2024 में आईसीसी की तरफ से जो बेस्ट प्लेयर्स चाहे मेल में हो या फीमेल में हो, वो क्रिकेट का किनको मिला है। तो बच्चों आईसीसी की अगर हम बात करें तो आईसीसी का मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1909 में हुई थी। करेंटली जो इसका हेडक्वार्टर है वो दुबई में है। अब आईसीसी देखती है कि पूरे महीने में जो सबसे बेस्ट परफॉर्मर होते हैं, चाहे मेल खिलाड़ी का या फीमेल खिलाड़ी का, उनको वो क्या करती है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देती है। तो रिसेंटली उसने क्या किया है, जुलाई महीने के लिए ये गस एटकिंसन मेल में और श्रीलंका की चमारी अटापट्टू फीमेल में ये अवार्ड दिया गया है। तो याद रखिएगा, ये दोनों इमेज आपको दिख रहे हैं, ये गस एटकिंसन है। इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की जो सीरीज हो रही थी टेस्ट सीरीज, उसमें इन्होंने काफी धमाकेदार प्रदर्शन किया, इस वजह से इनको ये अवार्ड मिला। और चमारी अटापट्टू ने अभी रिसेंटली जो एशिया कप महिलाओं का समाप्त हुआ है उसमें इन्होंने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था, इस वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। अगर बच्चों हम एशिया कप की बात करें, यहां पर एशिया कप अभी रिसेंटली खत्म हुआ है जो वुमेन्स वाला है, तो वुमेन्स की एशिया कप की जो विजेता बनी है वो श्रीलंका की टीम बनी है और उन्होंने फाइनल में इंडियन महिला क्रिकेट टीम को हराया है। वही दूसरी तरफ अगर हम पुरुषों के एशिया कप की बात करें जो पिछले साल आयोजित की गई थी, तो वहां पर बच्चों याद रखिएगा कि इंडिया जो मेल क्रिकेट टीम है उन्होंने जीता था और पुरुषों की श्रीलंका की टीम को फाइनल में वहां पे हराया था इन्होंने। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, Which new sports will be introduced in the 2028 Summer Olympics in Los Angeles? अमेरिका के लॉस एंजलिस में होने वाला जो अगला समर ओलंपिक है उसमें किन नए 4 खेलों को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, रिसेंटली ओलंपिक एसोसिएशन ने डिसाइड किया है कि हम लोग अब अगला जो ओलंपिक कराने जाने वाले हैं वो लॉस एंजलिस में अमेरिका में होगा। वहां पे 4 नए खेल इंट्रोड्यूस होंगे, वो बच्चों क्रिकेट, लैक्रोस, स्क्वैश और फ्लैग फुटबॉल। तो बिल्कुल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट घटना है, बिल्कुल इसके लिए आप रेडी रहिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन बार बार आपके सामने दिखेगा। इसके अलावा बच्चों 2 और खेल हैं जिनको क्या किया गया है, री इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कि दोबारा से इसको शामिल किया गया है, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल। तो बेसबॉल और सॉफ्टबॉल कभी ओलंपिक खेलों के हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन दोबारा से इनको 2028 में शामिल किया जाएगा। और पहली बार जिन 4 खेलों को यहां पे हम लोग शामिल कर रहे हैं वो क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश हैं। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
ऑन अगस्त 13 यानी कि कल 13 अगस्त 2024 को हमारा जो डीआरडीओ है उसने किस लॉन्ग रेंज की ग्लाइड बम है यानी कि उसको यहां पर सक्सेसफुली उन्होंने क्या किया है, परीक्षण किया है। तो बच्चों याद रखिएगा कि स्वदेशी रूप से विकसित जो ग्लाइड बम है लॉन्ग रेंज का, उसकी जो पहली लॉन्चिंग की गई है सक्सेसफुली, उसका नाम है गौरव। बिल्कुल याद रखिएगा, एक गौरव एक हमारा ग्लाइड बम है और यहां पे देख लो इमेज में ये गौरव नाम का ग्लाइड बम है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है बच्चों। और इसको जिस प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया ये आपके सामने दिख रहा है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है सुखोई 13 MK फर्स्ट। तो सुखोई 13 MK फर्स्ट से इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। अगर हम इसके जो लॉन्चिंग की बात करें या परीक्षण टेस्टिंग की बात करें बच्चों, तो ये उड़ीसा के कोस्टल एरियाज पे इसको किया गया। दूसरी चीज, ये जो गौरव है ये 1000 kg ग्रुप का एक ग्लाइड बम है और इसका जो टारगेट होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंसेस के होते हैं। तो मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि गौरव हमारा जो ग्लाइड बम है ये लॉन्ग रेंज के लिए होगा। और इस गौरव को जो डिजाइन किया गया बच्चों याद रखिएगा, ये जो हैदराबाद में रिसर्च सेंटर इमरात है वहां पर इसको डिजाइन किया गया था। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है माउंट किलिमंजारो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। माउंट किलिमंजारो रिसेंटली क्या था, न्यूज में चल रहा था। तो अब आपसे क्वेश्चन आ गया कि ये किस देश में लोकेट करता है। तो सबसे पहले ये जान लो कि माउंट किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसका सबसे ऊंचा पीक है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी है। और ये जो किलिमंजारो है बच्चों ये तंजानिया में लोकेटेड है। बिल्कुल जो कंट्री है तंजानिया, बिल्कुल याद रखिएगा। यहां पर देख लो ये तंजानिया है और तंजानिया में ये माउंट किलिमंजारो है। अब बात कर रहे हैं कि ये आखिर क्यों न्यूज में आया। तो हमारे यहाँ जो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में है, वहां के कुछ लोगों ने या वहां के कुछ पर्वतारोहण जो थे वो वहां पर जाकर माउंट किलिमंजारो के उहुरु पीक, जो उसका सबसे हाईएस्ट पीक है, उस पर उन्होंने चढ़ाई की, जिसकी वजह से पूरा का पूरा न्यूज में आ गया। तो आपसे क्वेश्चन यहां पर यही याद रखना है कि माउंट किलिमंजारो किस कॉन्टिनेंट का सबसे हाईएस्ट पीक है, वो अफ्रीका का है और उसका लोकेशन अफ्रीका के किस कंट्री में है, तो तंजानिया में है। एशिया की अगर हम सबसे हाईएस्ट पीक की बात करेंगे बच्चों तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि पूरी दुनिया की भी सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है नील कुरुंजी प्लांट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज मोस्टली फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। अब ये जो नील कुरुंजी होता है एक पौधा होता है, बहुत खास पौधा होता है बच्चों। ये फूल की एक वैरायटी होती है और इसमें हर 12 सालों के बाद जो है कि फूल खिलते हैं। तो जब ये फूल इसका खिलता है तो चूंकि इसके फूलों का कलर ब्लू होता है तो वो पूरा का पूरा एरिया ब्लू कलर का दिखने लगता है। तो नील कुरुंजी स्पेशली जो हमारा नीलगिरी हिल्स है, जो कई बार आप नाम सुनते होंगे नीलगिरी हिल्स का, नीलगिरी हिल्स स्पेशली आपको कर्नाटका में, केरला में और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पे आपको क्या है कि लोकेटेड मिलेगा। तो इस पूरे नीलगिरी पहाड़ियों पर आपको नील कुरुंजी के पौधे मिलेंगे, जो कि जब इसमें फूल खिल जाते हैं तो ये सारा का सारा पूरा का पूरा पहाड़ नीला दिखने लगता है, इसलिए इस पहाड़ का नाम नीलगिरी भी रखा गया है। तो क्वेश्चन ये है कि आखिर ये सारा का सारा जो नील कुरुंजी का पौधा है ये आपको कहां पर दिखने वाला है। तो बच्चों इन 3 स्टेट्स को देख लो, लद्दाख वहां पे है नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न यानी कि पूर्वोत्तर भारत, राजस्थान, तो यहां पे जो सबसे सही आंसर है बच्चों वेस्टर्न घाट। ये देख लो ये नील कुरुंजी, और नील कुरुंजी के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें आपको यहां पे दे दिया है। स्पेशली मैं जिसकी बात कर रहा था कि 12 सालों में एक बार ये फूल खिलते हैं और ये अभी करेंटली जो IUCN है यानी कि इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, उसके जो रेड डेटा बुक हैं उसमें वो थ्रेटेंड कैटेगरीज में शामिल की गई है और ये स्पेशली केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में पाई जाती है नीलगिरी हिल्स पे। आज के सेशन का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 13 अगस्त। 13 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा 13 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, विश्व अंगदान दिवस। यानी कि
ये जो विश्व अंगदान दिवस होता है वो 13 अगस्त को मनाते हैं और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है अंगदान दिवस का, रेज अवेयरनेस अबाउट ऑर्गन डोनेशन, यानी कि आपको या हमको या इस पूरी धरती को इस बात से अवेयर करना कि जो ये हमारे ऑर्गन्स हैं, अगर इससे किसी और को बाद में फायदा हो जाए हमारे मरने के बाद तो हम उसको जीते जी क्या करें, डोनेट करें। इस बार की जो थीम है बच्चों बिल्कुल याद रखिएगा वर्ल्ड ऑर्गन डे की, बी द रीजन फॉर समवन्स स्माइल। ये बी द रीजन फॉर समवन्स स्माइल टुडे, इसका मतलब है कि आप किसी की मुस्कुराहट का वजह बनिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थीम भी है जहां से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। एक चीज यहां पे मैं स्टैटिक जीके का आपको बता देता हूं, इस पूरी धरती पर पहला आदमी जिसने अपना ऑर्गन डोनेट किया था उनका नाम था रोनाल्ड ली हेरिक। तो रोनाल्ड ली हेरिक का नाम बिल्कुल याद रखिएगा। बच्चों आज के क्लास की ये जो पीडीएफ है आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद बच्चों।